So I am going to start the classification of crystalline solids. अभी तक हमने ये पढ़ा कि सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, अब हम एमोर्फस को साइड पे रखते हैं। अब हम आगे जितनी भी बात करेंगे वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड होगी। तो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, उसके बाद एमोर्फस सॉलिड की उसके बाद हम कुछ क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेंगे कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, फिर उनमें से कुछ एग्जांपल्स उठा के अलग से पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस या नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, जिससे भी मिलके वो सॉलिड बन रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बीच में आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा लग रहा है, उसके बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो तुम्हें मेरे साथ एक चार्ट बनाना है, ठीक है, वो चार्ट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बना लो फटाफट से। फर्स्ट टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है बेटा। सेकंड है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। इसके बाद सेकंड आएगा आयोनिक सॉलिड्स, मतलब आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थर्ड है बेटा मेटेलिक सॉलिड्स, और फोर्थ है बेटा कोवलेंट सॉलिड्स। ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, अच्छे से दिख रहा है ना लास्ट तक? ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, वर्ड से पता चल रहा होगा बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये बात हो रही है जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा हो। जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा हो तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे। द सॉलिड्स, द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैविंग constituent particles, having molecules as constituent particles, as constituent particles. Is it clear? क्या होंगे constituent particles? क्या होंगे बेटा? molecules होंगे। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है तुम्हें? सेकंड पॉइंट याद रखना है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वो वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से यूज होंगे? वीक वंडरवाल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से यूज होंगे बेटा? वीक वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, ये दो तीन तरीके के होते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, मतलब मैं लिख देता हूं, दो तीन तरीके के होते हैं, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है बेटा। तो ये तीन चार तरीके के
मॉलिक्यूलर फोर्स रहेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है बेटा, इसका भी अपना क्लासिफिकेशन है। कैसे क्लासिफिकेशन है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी 3 तरीके के होते हैं। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये लिख लिया तुमने ऊपर वाला, तो मैं थोड़ा सा इसी चार्ट को बढ़ा दूं ना, इसे मिटा के तो अच्छा रहेगा। ये 3 तरीके के होते हैं, वो लिख लेना, ठीक है? उसके बाद तुम्हें ये आगे बढ़ाना है। ये 3 तरीके के होंगे। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है? ये 3 तरीके के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमें पढ़ने हैं बेटा। नॉन पोलर में आ जाओ, तो मैं 2-3 चीजों की बात करनी है सबके अंदर। सबसे पहले कि तो ये जो सॉलिड्स होंगे इसके अंदर कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद कौन सा नेचर ऑफ, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कौन सा लग रहा है, एक ये पॉइंट पे बात करनी है हमेशा। फिर आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल्स, हर एक में यही पढ़ना है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर से। नॉन पोलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर, लैंग्वेज तो मैं वही लिखनी है जो मैं बोल रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं ना, उतना टाइम है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा? फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस के एटम जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, तो 2 एटम हो सकते हैं, हीलियम के बीच में बॉन्ड बन जाए, ये सब क्या है? एटम है नोबल गैसेस के। या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स H2 है ना, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। जैसे एक H2 का एटम है मेरे पास, एक H2 का मॉलिक्यूल और 2 H2 के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हजारों बार हो रहा होगा, ऐसे हजारों मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ रहे होंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो ये एक बड़ा सॉलिड बन रहा होगा। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ में आ गया बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में बहुत वीक होते हैं, ठीक है? ऐसे समझ लो नाम मात्र के लिए होंगे भी नहीं, है ना? वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन से होंगे यहां लिख देना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। क्लियर? चलो इतना हुआ। अच्छा, अब इन दोनों से देखो मैं इनकी प्रॉपर्टीज बना देता हूं। प्रॉपर्टीज नॉन पोलर की, ठीक है? प्रॉपर्टीज देखो फटाफट। पहला, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में तो क्या होंगे? सॉफ्ट इन नेचर ही होंगे। सब रीजन है हर चीज के, ठीक है? दे आर इंसुलेटर generally exist as gaseous molecule, fourth, have low। नेक्स्ट है बेटा हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है? इसमें क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे तो द मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल HCl, है ना? HCl का थोड़ा बॉन्ड डिस्क्रिप्शन देखें हम, तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने पास खींच के रखेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, इसको तो अपने पास रखेगा, लेकिन कोशिश करेगा इसको भी अपनी तरफ, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन
प्लस होगा बॉन्ड में, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। ठीक है बेटा, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, चलो इसका मतलब ये क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। ठीक है, आयोनिक कब होता है, जब ऐसा होता है Na प्लस पूरी तरह से अलग और Cl माइनस, ये आयोनिक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर एग्जांपल देखो, HCl NH3 SO2 एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल हैं। NH3 में भी ऐसा होता है, ये देखो ये NH3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादातर ये बॉन्ड किसकी तरफ रहेगा, इधर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रहेगा। ठीक है, तो पार्शियली नेगेटिव नाइट्रोजन पे, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आ रहा होगा। तो ये सब क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। NH3 में भी ऐसा होगा, SO2 में भी ऐसा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्स का मतलब होता है, देखो ये स्फीयर है, यहां देखो ये स्फीयर है बेटा, और ये डाइपोल। जब मैं स्फीयर को प्रेस कर दूं, स्फीयर में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, तो चारों तरफ स्फीयर जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर सोचो पॉजिटिव को एक तरफ कर दूं, नेगेटिव को एक तरफ कर दूं, तो ऐसे समझो जैसे स्फीयर को प्रेस कर दिया हो, है ना, ओवल शेप आ जाती है, उसी को डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये HCl में भी ऐसा होगा, H पॉजिटिव इधर की तरफ, Cl नेगेटिव इधर की तरफ, एक HCl ले रहा है, एक HCl ले रहा, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो ये जो इंटरेक्शन यहाँ डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है मैंने, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ प्रॉपर्टीज पे आओ, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सॉफ्ट इन नेचर होगा, इंसुलेटर्स होंगे, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होते हैं, इसीलिए। बट हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये H2, ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। ये एक सॉलिड है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, वीक डिस्पर्सन लैटरल फोर्सेस लग रहे होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ HCl में बात करता हूं बेटा, HCl में क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कंपैरिजन टू दिस। अब सोचो जब ये बॉन्ड जो है नीचे वाला ये वीक है, ऊपर वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो मैं टेम्परेचर लगाना स्टार्ट करता हूं। कोई भी चीज जब उड़ती है ना, कोई केमिकल जब उड़ता है, पानी उड़ता है, तो पानी के बीच के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसे तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर, जो वीक बॉन्ड है उसे तोड़ने में कम टेम्परेचर। तो तुम बताओ कि कहां पे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऊपर वाले केस में, नीचे वाले में कम होगा, इसलिए है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके बाद क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई नहीं होता है, इसी के कारण एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम क्या पढ़ेंगे, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे बेटा, इनमें जो भी पार्टिकल्स जिनके अंदर ये कंपलसरी है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या लिखोगे, द मॉलिक्यूल्स विच हैविंग हाइड्रोजन एटम। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स विच हैविंग हाइड्रोजन एटम और एंड must have one
हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है बेटा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही F, O और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन से होंगे, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन से होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में लिख देना है तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करोगे तो जिन जिन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O हो गया, ठीक है, HCl हो गया, NF3 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब में क्या है, हाइड्रोजन आ रहा होगा और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे O है, ये H2O हो गया। अगर H2O के दूसरे पार्ट की बात करता हूं तो मान लो दूसरा मॉलिक्यूल यहां होगा कहीं, तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हाइड्रोजन हो गया दूसरे का, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2O, HCl, NF3 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल हो गए। प्रॉपर्टीज की बात करोगे बेटा, प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो वही सब प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, सॉफ्ट इन नेचर, जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, then non-polar and polar molecular solids, non-polar and polar molecular solids, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर MP हाई है, BP हाई है, तो फिर exist as, generally exist as liquid और स्यूडो सॉलिड, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुए, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। अभी हमने केवल मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस किया, ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।